येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मद्गुरुं श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरु परमात्मना, हे गुरु परमात्मा आप तो निर्गुण निराकार हैं। आप तो निर्गुण निराकार हैं। आपके ही सगुण साकार रूप को आपके ही सगुण साकार रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर जो छुपे हुए मार्ग हैं जो छुपे हुए मार्ग हैं और जो प्रकट भ्रांति मार्ग हैं जो प्रकट भ्रांति मार्ग हैं उनसे वैराग्य दिलाकर उनसे वैराग्य दिलाकर उन छुपे हुए सत्य मार्गों का उन छुपे हुए सत्य मार्गों का हमें बोध कराने की कृपा करें। हमें बोध कराने की कृपा करें। अज्ञान अंधकार में अज्ञान अंधकार में फंसे हुए हम जीवों को फंसे हुए हम जीवों को वहाँ से निकालकर वहाँ से निकालकर आत्मज्ञान के ज्योति प्रकाश में आत्मज्ञान के ज्योति प्रकाश में लाने की कृपा करें। लाने की कृपा करें। आप हमें इस देह भाव से निकालकर इस देह भाव से निकालकर जन्म मरण वाले देह से निकालकर जन्म मरण वाले देह से निकालकर नाम रूप जाति वाले नाम रूप जाति वाले इस देह से निकालकर इस देह से निकालकर इसी में विद्यमान इसी में विद्यमान सच्चिदानंद परमात्मा का सच्चिदानंद परमात्मा का सोहम रूप से सोहम रूप से आत्म रूप से आत्म रूप से मैं रूप से मैं रूप से अनुभव कराने की अनुभव कराने की कृपा करें। कृपा करें। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा आप जड़ हैं, चेतन दृश्य हैं, दृष्टा अनात्मा हैं, आत्मा शव हैं, शिव पर प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश आप बद्ध हैं, मुक्त है आप अनात्मा हैं। आत्मा तो जन्म मरण किसको होता है? शरीर को आप शरीर हैं कि शरीरी हैं? शरीर है हम शरीर नहीं है। तो भूख प्यास किसको लगती है? प्राण को हमको भूख प्यास नहीं लगती है। तो सुख दुख किसको होता है? मन को मन को होता है। सुख दुख किसको होता है? मन को हमको नहीं होता है। तो फिर ये बंध मोक्ष किसको होता है? जीव को। किसको? जीव को कस्तुम। दृष्टा साक्षी आत्मा सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें।
श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम। जब हम कहेंगे तब ऑन करना, अभी नहीं तो लोग उधर देखेंगे, समझ नहीं पाएंगे। अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण, तो दो रूप है, एक वास्तविक है और एक अवास्तविक है, यानी एक असली है और एक नकली है। तो अपने असली स्वरूप कस्त्वम, इसको न जानने के कारण नकली रूप जो माँ बाप से पैदा हुआ है, जो जन्म मरण वाला है, जो भूख प्यास वाला है, जो बंध मोक्ष वाला है, सुख दुख वाला, इसको अपना मान लिया। बस इसी अपराध के कारण, इस महापाप के कारण, दुनिया के जितने भी पाप हैं उनसे सबसे बड़ा पाप है ये अपने को देह मानना। क्योंकि और पाप तो करते हैं, एक जन्म में खत्म होते जाते हैं, पर ये जो देह को न मानने का पाप है, ये 83,99,999 योनियों में आपको दुख देता है, बार 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 बार। तो इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही यह जीवात्मा 84,00,000 योनियों में भटकता आ रहा है। अगर अपने वास्तविक स्वरूप को न जाना तो और कोई रास्ता इस जन्म मरण से छुटाने का नहीं है। क्योंकि कर्म तो बहुत किए हैं, उपासना तो बहुत की है, स्वर्ग वैकुंठ में तो बहुत गए, एक नहीं हजारों हजारों बार स्वर्ग में गए हो, वैकुंठ में गए हो, लेकिन शांति न स्वर्ग में मिली न वैकुंठ में। क्योंकि गीता के 9 अध्याय के 21 श्लोक में कहा है कि वो वहां से गिरेंगे, पुण्य भोग करके, होटल का सुख भोग करके, जब उनका वो पुण्य खत्म हो जाएगा, रुपया खत्म हो जाएगा, तब फिर उनको नीचे गिरना पड़ेगा। और नीचे गिरने का मतलब ही इस 84 के चक्कर में कभी कुत्ते बनेंगे, कभी सांप बनेंगे, कभी सूअर बनेंगे। स्वर्ग जाकर भी नीचे गिरेंगे। स्वर्ग क्यों गए? पुण्य लेकर गए। तो पुण्य की कामना